इस तरीके से और हमेशा दिशा देख के। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिंदूर लगाने का क्या नियम है और सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, सिंदूर कब लगाएं, कितनी बार लगाएं और सिंदूरा से सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए, पति से सिंदूर लगवाएं या ना लगवाएं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंदूर हमें कब लगाना है? सिंदूर हमेशा नहाने के बाद ही लगाना चाहिए और बिना नहाए कभी भी हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और नहाने जब भी हम बाल धोएंगे, स्नान करेंगे, पूजा करने से पहले ही हमें सिंदूर लगाने लेना चाहिए। और मान लीजिए हम सूर्य भगवान की सुबह में सबसे पहले तो सूर्य भगवान की ही पूजा होती है, तो सूर्य भगवान की पूजा से पहले और श्रृंगार हम बाद में करेंगे, लेकिन सिंदूर लगा के ही हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और जो मान लीजिए पूजा रूम में हम माता के लिए सिंदूर रखे हुए हैं तो उस सिंदूर का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने लिए हमें अलग सिंदूर रखना है और माता को जो सिंदूर हम पूजा रूम में रखते हैं उससे हमें सिंदूर नहीं लगाना है, बस माता को लगाना है। और जो मान लीजिए माता को लगा के बच जा रहा है उस सिंदूर को हम अपने मांग में लगा सकते हैं। इससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है और लंबे सुहाग की प्राप्ति होती है। सिंदूर का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। दिन में आप एक ही बार सिंदूर लगाइए। जब भी हम मान लीजिए कंघी करते हैं, मांग निकालते हैं तो हमें एक ही बार सिंदूर लगाना चाहिए। ये ना कि हम बार बार कंघी कर रहे हैं और सिंदूर लगा रहे हैं। सिंदूर को जितना कम उपयोग किया जाता है उससे हमारा सुहाग बढ़ता है और बहुत ज़्यादा कभी भी हमें सिंदूर को खर्च नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही उपयोग करना चाहिए। तो हमारा जो सिंदूर है वो ज़्यादा दिन चलता है, यानी ज़्यादा सुहाग हमको मिलता है। और नहाने के बाद तो आपको सिंदूर लगाना ही है। सिंदूर को कम उपयोग करना है, दिन में एक बार, ऐसे तो जितना बार मन हो कंघी कीजिए, लेकिन सिंदूर को हमें एक ही बार लगाना है। और पति से, बहुत से लोग होते हैं कि पति से शौक से मांग भरवाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। पति से हमें 2 ही बार मांग भराया जाता है। एक तो हमारी जब शादी होती है उस समय पति हमारी मांग भरते हैं और दूसरा जब हमारी विदाई होती है इस दुनिया से तब उस समय मांग भरा जाता है। और ये ना कि हम कभी भी पति से, बहुत से होता है आजकल की जो लड़की होती हैं बहुत शौक से मांग भरवाती हैं पति से, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। पति से हमेशा मांग ना भरवाएं। और सिंदूरा का जो सिंदूर है वो हम व्रत त्यौहार में उपयोग करेंगे। और जो अलग एक सिंदूर हमें रखना चाहिए, जो या तो आप पीतल का रख सकते हैं या लकड़ी का रख सकते हैं। चांदी का सिंदूरदानी नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। चांदी हुआ, कांच हुआ, तो वो सब सिंदूरदानी हमें नहीं रखना चाहिए। ये सिंदूरा है तो इससे तो हम व्रत त्यौहार जो होता है, मान लीजिए करवा चौथ है, तीज है, जितिया है, बट सावित्री पूजा है, तो इससे उसमें हमें सिंदूरा से सिंदूर लगाना है क्योंकि इससे हमारी शादी होती है। तो ये सिंदूर बहुत ज़्यादा ही खास होता है। तो कोई भी व्रत त्यौहार हो उसमें हमें सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना चाहिए। और डेली में या तो हम लकड़ी का सिंदूरदानी रखेंगे और या नहीं तो पीतल का भी अच्छा होता है डेली यूज में, या तो लकड़ी या पीतल। कभी भी हमें चांदी का सिंदूरदानी उपयोग नहीं करना है। और कांच का भी, क्योंकि कांच वगैरह भी गिरता है तो टूट जाता है, इसीलिए हमें कांच का भी उपयोग नहीं करना है। और प्लास्टिक के डिब्बी में भी हमें सिंदूर नहीं रखना चाहिए।
और लकड़ी का बहुत ज़्यादा शुभ होता है और पीतल का, तो इसी दोनों में कोई भी हम रख सकते हैं। और सिंदूरा से व्रत त्यौहार में सिंदूर लगाएं और कभी भी सिंदूरा को खुला करके ना छोड़ें। इसे कोई लाल कपड़ा या माता का जो चुंदरी है उससे हम बांध के और अपना जो पूजा रूम है उसके मतलब कोई भी ऊपर में अलमीरा वगैरह में हमें रख देना चाहिए। सिंदूरा को मतलब बहुत ही सहेज के रखना चाहिए और कोई व्रत त्यौहार में हम सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाएंगे। सिंदूरा का तो सिंदूर आपको कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए। और अपने लिए मान लीजिए रखे हैं सिंदूर लगाने के लिए, कोई भी लकड़ी में रखिए चाहे पीतल में रखिए, तो अपना भी सिंदूर जल्दी दूसरे को नहीं देना चाहिए। घर की जो मतलब बहन बेटी ये सब है तो वो तो ले सकती हैं, लेकिन जो बाहरी है, मान लीजिए कोई भी आपके घर में फंक्शन हुआ, कोई पूजा हुआ, कोई भी आपके घर में आ रहे हैं, तो उनको कभी भी अपना जो सिंदूरदानी है उससे सिंदूर नहीं लगाना है। उनके लिए कोई आपके घर में अगर नया सिंदूर का पैकेट रखे हुए हैं तो उससे लगा दीजिए। और अपना सिंदूर जो जिसमें रखे हुए हैं उससे हमें दूसरे को सिंदूर नहीं लगाना है। और सिंदूरा का सिंदूर तो कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खास होता है हम लोग के लिए। और इसी से हमारी मतलब शादी होती है, पति हमारे इसी से मांग भरते हैं, तो इसीलिए हमें इसको बहुत ही सहेज के, बहुत ही बचा के अच्छे तरीके से रखना चाहिए। और हो सके तो इसे पूजा रूम में ज़रूर रखें। और कभी भी सिंदूरा का सिंदूर हमें निकालना नहीं है, इसमें भरना चाहिए। कहीं भी आप मान लीजिए तीर्थ स्थल में जा रहे हैं, कोई ऐसा जगह जा रहे हैं, तो वहाँ से सिंदूर लाके सिंदूरा में भरिए, लेकिन सिंदूरा से सिंदूर कभी भी खाली नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा भर के ही रखना चाहिए। और कोई भी ऐसा व्रत होता है, कोई ऐसा त्यौहार होता है, उसमें हमें सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने का क्या नियम है, तो सिंदूर जब हम स्नान करेंगे, नहाने के बाद सिंदूर लगाएंगे और सिंदूर को कभी भी 3 बार लगाना चाहिए। एक तो आपको दिशा का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सिंदूर हमें नहीं लगाना है। और सिर पर हमें मतलब जब भी हम सिंदूर लगाएंगे तो कोई दुपट्टा या कोई साड़ी का पल्लू रख के ही हमें सिंदूर लगाना चाहिए। तो सिंदूर कितनी बार लगाएं, तो सिंदूर हमें 3 बार, जब भी हम मांग भरेंगे तो 3 बार निकाल के और इस तरीके से सिंदूर लगाना है। बहुत से लोग इस तरह के से चुटकी से सिंदूर लगाते हैं, जो इंडेक्स फिंगर है इससे और अंगूठा से, दोनों में इससे मतलब ऐसे निकाल के भी लगाते हैं। और अनामिका उंगली से भी भगवान के जब भी हम भगवान को पूजा में सिंदूर लगाएं, टीका लगाएं, तो हमें अनामिका उंगली से ही लगाना चाहिए। और अनामिका उंगली से भी आप इस तरीके से सिंदूर लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और कभी भी सिंदूर को मान लीजिए कोई व्रत त्यौहार है, करवा चौथ है, तीज है, तो उसमें हम नाक से लेके मांग तक हमारे इधर सिंदूर लगाया जाता है। तो सिंदूर को बहुत से लोग पोंछ लेते हैं तुरंत, लेकिन कभी भी जल्दीबाजी करके सिंदूर नहीं पोंछना चाहिए। थोड़ा देर हम रखेंगे, उसके बाद ही हम सिंदूर को पोंछेंगे। और सिंदूर को कभी भी मतलब हुआ ना बेसन चाहे कुछ भी वहाँ पर ज़्यादा है, गिर गया है मतलब सिर के ऊपर से नाक पे, तो गंदा जगह में हमें कभी नहीं झाड़ना चाहिए। उसको आप कोई साफ कपड़ा से पोंछिए और उस कपड़ा को भी बहुत सहेज के रखें। ये ना कि कहीं रख दिए, उसमें पैर लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए। और सिंदूर मान लीजिए गिर गया, क्योंकि घर में तो बच्चे रहते हैं, तो बच्चे तो इधर उधर करते ही रहते हैं, मान लीजिए गिरा दिए, तो सिंदूर हम ना हो सके तो हमें उसको उठा लेना है और उसके बाद हमें एक कपड़ा लेके पोंछ देना है। और कपड़ा को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पर किसी का पैर लगे। एक ऐसे जगह रखना चाहिए जहाँ पर कोई जल्दी मतलब जाता भी नहीं हो। और पानी वगैरह में भी सिंदूर को नहीं फेंकना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं होता है। कोई पेड़ वगैरह भी वहाँ जहाँ हो, जंगल टाइप का कुछ झाड़ी वगैरह, तो वहाँ रखना चाहिए।
और बेसिन वगैरह में भी धो के कभी सिंदूर को ना फेंकें। और सिंदूर को हमेशा अच्छे से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सिंदूर का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। और भगवान करे सबका सुहाग बना रहे और हम इसी तरह लंबे सुहाग की माता रानी हमें प्राप्ति करें, जिससे हम सदा सुहागन रहें। गुरुवार के दिन हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, सब जगह का थोड़ा अलग अलग नियम होता है, लेकिन गुरुवार को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। उस दिन तेल भी नहीं लगाना चाहिए और बाल भी उस दिन नहीं धोना चाहिए। और बीच मांग में सिंदूर, बीच मांग में तो ज़्यादा सुंदर दिखता ही है। कोई भी जब महिला स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाती हैं तो मतलब ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। लेकिन आप टेढ़ा मांग भी निकालते हैं तो सिंदूर टेढ़ा मांग मतलब निकालते हैं तो यहाँ भी सिंदूर बहुत से लोग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बीच मांग में, बहुत से लोग कहते हैं कि बीच मांग में लगाने से पति ज़्यादा मानता है और टेढ़ा मांग लगाने में सिंदूर लगाते हैं तो उससे पति का प्यार कम हो जाता है। तो वैसा नहीं होता, ये सब मन की बातें हैं। पति का न मानना और मानना उनकी जगह है, लेकिन सिंदूर किसी भी महिला के ऊपर बीच मांग में अच्छा लगता है। और इसके पीछे वैज्ञानिक रीज़न भी है, क्योंकि उसके बारे में समझिए। एक वैज्ञानिक रीज़न है कि यहाँ लगाने से जो हमारी अंदर की शक्ति होती है वो जागृत होती है और बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो आपका मन करे तो या तो टेढ़ा मांग में सिंदूर लगाइए, टेढ़ा मांग करके सिंदूर लगाइए, बीच में लगाइए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि पति बीच में मांग में सिंदूर करके लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, वैसा होगा वैसा, तो वैसा नहीं होता है। आपके चेहरे पर जैसा सूट करे। बहुत से लोग के होता है ना कि बीच मांग उनके मुंह पर, चेहरे पर सेट नहीं करता, तो वो तो टेढ़ा मांग निकालती हैं। और आजकल तो सब वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा तो वो मांग निकाल के सिंदूर नहीं लगाती हैं, थोड़ा सा ही लगाती हैं। तो आप किसी तरह से लगाइए, लेकिन सिंदूर हमें रोज़ लगाना है। सिंदूरा का उपयोग हमें व्रत त्यौहार में करना है और इसको बहुत ही सहेज के पूजा रूम में रख दीजिए, जहाँ पर बच्चे वगैरह ना पहुँच सके। और इसको हमेशा कपड़े से बांध के ही रखना है। और रोज़ में आप लकड़ी का सिंदूरदानी या पीतल का रखें। और माता के लिए हम अलग सिंदूर रखेंगे। जो सिंदूर हम लगाते हैं, अपना जो हम यूज कर रहे हैं, वो माता को यूज नहीं करना है। और पूजा रूम में अलग सिंदूर रख दीजिए, उससे हम माता को सिंदूर लगाएंगे। और जो माता को हम सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर का जो डब्बा है उससे हमें सिंदूर नहीं लगाना है। माता को सिंदूर लगा रहे हैं तो उसके बाद माता से सुहाग के रूप में हमें मांग भर लेनी चाहिए। इससे हमारा सुहाग बढ़ता है और लंबे सुहाग की प्राप्ति होती है। नहाने के बाद आप सिंदूर ज़रूर लगाइएगा और 3 बार इस तरीके से। और हमेशा दिशा देख के कि हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिर पर पल्लू रख के, और हमें इस तरीके से आप चुटकी से भी लगा सकते हैं, अनामिका उंगली से भी सिंदूर लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमें 3 बार अपनी मांग भरनी चाहिए। और आपको जैसा पसंद हो, बीच मांग में भी लगा सकते हैं। और मतलब आपके ऊपर है, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप सिंदूर लगाइए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक जो लाइक होती है उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। और कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।